ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनश्रुण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणि निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितैर्यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न साक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। एट्थ मंत्र पेज नंबर 29। 8th, 9th एंड 10th हम लोग तीनों कवर करने की कोशिश करेंगे। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः जङ्गन्यमानाः पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः। अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पंडितं मन्यमानाः जङ्गन्यमानाः पर्यन्ति मूढाः अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः। अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुरा क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुरा क्षीणलोकाश्च्यवन्ते। इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः नाकस्य पृष्ठे ते सुकृतेऽनुभूत्वा इमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति। इष्टापूर्तं मन्यमाना वरिष्ठं नान्यत् श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढाः नाकस्य पृष्ठे तु सुकृतेऽनुभूत्वा इमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति। इसमें अगर कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक है आप ठीक कर लीजिएगा। मन्यमाना मान्यमाना कुछ है क्या? मन्यमाना और नीचे सुकृते सुकृते अनुभूत्वा वो मैंने ब्रेक कर दिया है संधि अनुभूत्वा इमं लोकं हीनतरं वा विशन्ति। ठीक है। एज आई टोल्ड यू 7th वाला जो मंत्र था that was regarding the censor of karma.
सेंसर वो कर्म जो है उसकी निंदा थी। अब 8th 9th एंड 10th मंत्र ये एक ही कैटेगरी के हैं, वो है कर्मी निंदा। क्या है? कर्मी निंदा। ठीक है, तो ये अब जो हम लोग देख रहे हैं इसमें ने देखा वाई निंदा हैज बीन डन, सेंसर क्यों किया गया है? सेंसर इसलिए किया गया है क्योंकि प्लवा ये ते, ये क्या है? ये है प्लवा ये ते अदृढ़ा यज्ञ रूपा। ये प्लवा है, प्लवा मतलब रैफ्ट। वो जो रैफ्ट है, सत्कर्म इज वेरी गुड। किस लिए सत्कर्म अच्छा है? इट इज वेरी गुड टू गेट आउट ऑफ बैड एक्शंस। बाहर हम निकले खराब एक्शन से, हम अच्छा है कि हम गुड एक्शंस करें। पर दे आर रेमेडी, वो मेडिसिन है। मेडिसिन शुड नॉट बी टेकन एज फूड। जो मेडिसिन है वो मेडिसिन की तरह ही लेना चाहिए। दैट कैन नॉट बी आवर फूड। वो फूड नहीं हो सकता है हमारा। तो इसलिए यहाँ पे straight from prohibited action you can't directly go to no action, no thought. हमको तो पराविद्या पर जाना है। पराविद्या पर जाना है इसका मतलब क्या है कि वहां पे हमको नो एक्शन चाहिए। तो हम लोग पहले बुरा कर्म करना छोड़े, दुष्कर्म करना छोड़े, इसीलिए सत्कर्म की वैल्यू है। ये 10th वाला जो मंत्र आएगा ना उसमें ये बोला गया। तो वहां पर जब हम सत्कर्म बहुत दिनों तक करते रहते हैं तो करते 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 क्या होता है, वी आर अटैच्ड टू दैट गुड एक्शन ऑल्सो। हम ये देखना भूल जाते हैं कि इस सत्कर्म के आगे भी एक दरवाजा है जिसको हमने टैप नहीं किया है। ठीक है, तो हम करें, हम एक्शंस करें, हम गुड एक्शंस करें, दैट इज गुड। फ्रॉम डूइंग बैड एक्शंस दिस वन इज वेरी गुड, हम करें उसको। तो यहाँ पर इसीलिए ये बोला गया है कि ये क्या है, फ्लिम्सी है बहुत। रैफ्ट जो है ये जो लकड़ी का वो बना हुआ है, लकड़ी का एक जिससे हम लोग इधर से उधर जाते हैं, नाव की तरह बना हुआ है। बट वो जो नाव है वो बहुत फ्रेजाइल, बहुत फ्लिम्सी है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 लेयर्स थे, अगर आपको याद होगा। कारक का लेयर, कर्म का लेयर और कर्म फल का लेयर। ये तीनों के तीनों जो लेयर्स हैं अलग अलग, हाँ, वो तीनों लेयर कैसे हैं? बहुत फ्लिम्सी। मतलब हम लोग उस पर पूरी की पूरा का पूरा आश्रित नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि ये तीनों ही जो है वो टेम्पररी है, वो थोड़े समय के लिए है, वो आने जाने वाले हैं। उस पे हम पूरी तरह से आश्रित नहीं कर सकते, लंबे समय के लिए नहीं है, फाइनाइट रिजल्ट देने वाले हैं। इसीलिए ये जो कारक है ये अनित्य है और कर्म भी अनित्य है और कर्म फल भी अनित्य है। इसलिए कुछ भी, कोई भी परिस्थिति हमारे पास में कर्म फल जनित है, इसलिए थोड़े समय के लिए रहती है। हाँ, देखिए हर जगह पे प्रमाण को सिद्ध करने की कोशिश करिए। जो भी हम प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं उसको अपने परिस्थिति पर लगाइए। हर एक परिस्थिति थोड़े समय के लिए क्यों होती है? हर एक परिस्थिति में ऊपर नीचे क्यों होता रहता है? क्योंकि वो कर्म से बनी हुई है। उस कर्म में ये सारी चीजें हैं। वो कर्म जो है वो अनित्य है, थोड़े समय के लिए है। वो कर्म में कभी हमारा मन बहुत अच्छा होता है, कभी हमारा मन में इतना इंटेंसिटी नहीं होता है, कभी हमारा करना चाहता है, कभी हम लोग बहुत रेसिपीज देखते रहते हैं, खाना बनाना है, कभी हम लोग गार्डनिंग करने के लिए बहुत कुछ देखते रहते हैं तो खाना छूट गया, कभी घर सजाने के लिए देख रहे हैं तो हो गया, कभी हमको बहुत गीता ही याद करना है तो गीता पे ही हम लोग फोकस कर रहे हैं, बाकी सब छूट गया। कभी हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे हम बाहर जाए, पिलग्रिमेजेस पे कहीं पे जाए तो वहां पर फोकस कर रहे हैं, बाकी का सब छूट गया। तो इसलिए ये सारे ऊपर नीचे होते रहते हैं, अनित्य है, थोड़े समय के लिए। तो वैसे ही वो कर्म फल भी जनित करता है। जैसा कर्म होगा उसी तरह से कर्म फल आएगा नेचुरली। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये सारे के सारे अनित्य है। तो जब ये पर्सन, जब ये व्यक्ति डिससेटिस्फाइड हो जाएगा ये फाइनाइट कर्मों से, फाइनाइट कर्म फलों से, तब क्या होगा? ही इज कॉल्ड अ सीकर। तब जाके
वो साधक बनेगा कि अब मुझे ये छोटे 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 एक्शंस जो है वो मैंने बहुत लंबे समय तक के लिए कर लिए, मुझे कुछ परमानेंट चाहिए, मेरा पूरा टाइम वेस्ट हो गया इन सब में, जो कि नचिकेता को बचपन में ही रियलाइज हो गया था। उसने जाके बोल दिया था जब उन्होंने मृत्यु के देवता ने उनसे कहा कि मैं तुमको राज्य देता हूँ, मैं तुमको अप्सराएं देता हूँ, हाथी घोड़े रथ वेल्थ देता हूँ, खूब सारा, खूब लंबी आयु देता हूँ, बोले आप कितना दोगे? 100 साल के लिए। तो उसके बाद तो फिर मुझे आपका ही चेहरा देखना पड़ेगा, डायरेक्ट बोला मुंह पे। मुझे ऐसा कुछ दीजिए जिससे मुझे आपके दर्शन ना हो। तो मैंने कहा कि अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये जो स्थिति है ये साधक की स्थिति है। यहाँ तक हमको पहुंचना है। तो जो लोग ये सारी निंदा इसीलिए कर रहे हैं, ये निंदा निंदा के लिए नहीं है, ये निंदा जो है वो पराविद्या का प्रेज है। इट इज द प्रशंसा, इट इज वो प्रेज करने के लिए, दैट इज द प्रेज ऑफ पराविद्या, प्रशंसा है पराविद्या की इस निंदा से। पर निंदा पूरी तरह से निंदा नहीं है, क्योंकि जो अगर दुष्कर्म में लगा हुआ है उसको तो सत्कर्म करना ही होगा ना, उसको तो अपराविद्या करना ही पड़ेगा, अन्यथा वो पराविद्या में आके फिर से उसको पीछे जाना होगा, अपना अंतःकरण शुद्ध करना होगा, वहां पे जाके उसको अपराविद्या में मन डालना होगा, फिर वापस आएगा। तो ये ऐसा नहीं है कि दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट वो इम्पोर्टेंट कहाँ, देखिए जैसे एक बच्चा है, बच्चा जो है बार बार क्लास 5 में फेल हो रहा है, सपोज बार बार फेल हो रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अरे क्लास 5 जैसा तो कोई क्लास ही नहीं है, उनको 5 तो पूरा करना ही पड़ेगा, 5 को पूरा करो, अच्छे से पढ़ाई करो, हम बार बार बोलते रहेंगे। जब वो प्रमोट हो गया है तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, अब 6 जैसा कुछ नहीं है, 6 में पढ़ाई करो। वैसा ही है यहाँ पर। तो अपरा विद्या का अभी हम लोग प्रेज, अभी ये सारे मंत्र जो है वो प्रेज इसीलिए है, मतलब यहाँ पे बताया गया है कि करना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसको दुष्कर्म से निकालना है, बैड एक्शन से। अब एक बार जब वो निकल जाएगा तब वो फिर सत्कर्म में आते ही फिर उसको बोलेंगे कि अब सत्कर्म भी छोड़ दो, तो सत्कर्म भी फिर वो छोड़ने लगे, फिर वो पराविद्या में चला जाए। ठीक है, तो ये है यहाँ पे। तो हम लोग देख लेते हैं अब अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना। कल मैंने इसका मीनिंग बताया था क्या? अविद्यायाम, जो लोग अविद्या के अंदर एकदम घुसे पड़े हुए हैं, खूब, मतलब अविद्या मतलब अविद्या यहाँ पे कार्य है। कार्य मतलब दैट इज एन इफेक्ट, रॉन्ग नोशंस, ये सब कुछ। तो कारण लेवल पे क्या है, दैट इज एट द इंटेलेक्चुअल लेवल। और हम लोग को इंटेलेक्चुअल में क्या है, इंटेलेक्चुअल लेवल पर अविद्या कैसे काम करती है कि आई एम लिमिटेड, आई एम दिस बॉडी, आई एम विथ जन्म एंड मरण, अहम जन्मवान, अहम मृत्युवान, अहम परिच्छिन्नोस्मि, ये सारी चीजें, अहम देहोस्मि अहम। तो ये सारी चीजें ये इंटेलेक्चुअल लेवल पर कारण रूप से बैठी हुई है, वही अविद्या बाहर जो आती है, दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ रॉन्ग नोशंस। बहुत गलत 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 नोशंस है कि हमको अच्छा कर्म करते ही रहना है, करते ही रहना है, करते ही रहना है, हमेशा हमको अच्छा कर्म नहीं, दैट इज अ मेडिसिन। मेडिसिन शुड बी टेकन एज अ मेडिसिन, इट इज नॉट द फूड। वो फूड नहीं हो सकता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कोई व्यक्ति जो है सुबह सुबह बर्ड्स को खिलाता है, जाके गरीबों को खिलाता है, एनिमल्स को खिलाता है, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो हम लोग जो है, सपोज हम लोग कोई कैंप कर रहे हैं मॉर्निंग में कैंप के लिए हम कहीं जा रहे हैं, हाँ स्पिरिचुअल कैंप है हमारा, हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे ये सारी चीजों के लिए। हमने उस व्यक्ति से कहा कि तुम भी चलो हमारे साथ, तो उसने क्या बोला फटाक से, नहीं 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 नहीं, मुझे तो मेरे मॉर्निंग का सारा वो रहता है, ड्यूटीज रहती है, उसको तो मैं छोड़ के नहीं आ सकता। क्या ड्यूटी रहती? अरे मेरे बच्चे हैं, वो कैसे खाएंगे पिएंगे, उनको तो मुझे खाना देना है, वो तो नहीं तो फिर तो रह नहीं पाएंगे, तो मैं तो सुबह तो मैं नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ये तो मेरा बहुत 40 साल से मैं कर रहा हूँ और ये तो मेरी ड्यूटी है और इसको मुझे करना ही। देखिए ये सत्कर्म जो है इससे वो पराविद्या में नहीं जा पा रहा है,
वहां पे उसकी बेड़ियां लग गई हैं पाँव में, शैकल्स आ गए उसके पैर, तो वो कहीं ना कहीं अटैच्ड हो गया है उस सत्कर्म से। ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, इसको आप बढ़ा लीजिए कहीं पे भी, इसको आप बढ़ा के देख सकते हैं। हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, जो लोग कहीं पे जाके सपोज वो लोग ऑर्फनेजेस में जाते हैं या फिर ओल्ड एज होम्स में जाते हैं, वो जो है वो माध्यम है एक हायर तक पहुंचने का, उसके पीछे भी एक गेट है, ये दिखना बंद हो जाता है अटैचमेंट से। इस चीज की यहाँ पर निंदा की गई कि आप बाहर निकलो, उस कर्म की निंदा और ये कर्मी की निंदा। अब यहाँ पे 8th 9th 10th में उस कर्मी, यू अंडरस्टैंड, कर्मी ना जो कर्म कर रहा है उसकी निंदा है, तो उसका मेंटालिटी कैसा है ये यहाँ पे बोला जा रहा है। ठीक है, तो मैंने कल आप लोगों को इसमें बताया था कि हर एक कर्म जो है वो चार डिफेक्ट से भरा हुआ है। कौन कौन से चार है? चार कौन कौन से? भ्रम, विप्रलिप्सा, प्रमाद और करना पाठव। हाँ, ये चारों के चारों हैं। तो अब ये चारों के कुछ भी हम लोग करें, कुछ भी सोचे, कुछ भी लिखें, कुछ भी क्रिएट करें, हर एक चीज में ये चीज जो है चारों लगी रहती है। वी कैन नॉट बी परफेक्ट, ये हमको मानना ही पड़ेगा। कोई कितनी भी तारीफ करे कि बहुत अच्छा किया है आपने, या बहुत अच्छा आपने घर बनाया है, या बहुत अच्छा आपने कुछ दूसरा चीज बनाया, क्रिएट किया है, या कुछ बहुत अच्छा सोचा है, बहुत अच्छा आइडिया, हर एक चीज में लूप होल्स होगा ही, इसमें बुरा मानने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि वी कैन नॉट बी परफेक्ट बिकॉज वी आर इन द परव्यू ऑफ माया। माया परफेक्ट सिर्फ भगवान हो सकते हैं यहाँ। तो ये जब हम लोग हमारे थॉट्स को के लेवल पर हम स्टबर्न हो जाते हैं, इंसिस्ट करने लगते हैं, हमारा इंसिस्टेंस इतना ज्यादा हो जाता है कि हमको लगता है कि बस मेरा नोशन, मेरा कर्म, मेरा ये जो मैं जिस तरह से कर रही हूँ, हैबिट्स, मेरे संस्कार ही सही हैं। और ये ज्यादातर मैं पेरेंट्स में देखती हूँ, जब पेरेंट्स लोग अपने बच्चों पर थोपने की कोशिश करते हैं कि वो जैसे है वही उनकी लाइफस्टाइल ठीक है, उनका ही मेंटालिटी ठीक है। एवरीबडी हैज देयर ओन लाइफ एंड लाइफ प्रोसीजर, इसको हमको मानना पड़ेगा। एंड वी दैट जीव इज नोबडी टू अस। हम लोग कैसे बोले कि वो ठीक है, शरीर का शरीर से संबंध है, बट एज अ जीव ही हैज गॉट हिज ओन जर्नी टू बी कंप्लीटेड। उसका अपना जर्नी है जो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा। विद कंप्लीटेड मतलब क्या? विथ हिज ओन एक्सपीरियंसेस। जर्नी मतलब क्या? जर्नी मतलब सीन्स आर चेंजिंग, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ जर्नी। जब हम ट्रेन में बैठते हैं, अदरवाइज द ट्रेन इज स्टैग्नेंट, ट्रेन हैज स्टॉप्ड समवेयर। पर जर्नी मीनिंग व्हाट? the scenario, the scenes, the people, the outside villages or everything that is changing, continuously बदल रहा है। तो अगर किसी के लाइफ में कंटिन्यूअसली कुछ कुछ सीन्स बदल रही है, ही इज इन हिज ओन जर्नी, ही और शी हुएवर मे बी, तो उसको उसके जर्नी पर छोड़ दो। कभी भी हम लोग किसी के ऊपर, चाहे वो हस्बैंड वाइफ भी क्यों ना हो, स्पाउस के साथ में भी होता है कम बहुत, क्योंकि हम जिसके साथ में भी रहते हैं ना, हम लोग बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं उसके साथ। ऑल दीज आर अटैचमेंट के भाई बहन है। हम लोग अपना ही सोचेंगे कि इसको इस तरह से करना चाहिए, मैं ये खा रहा हूं तो इसको इस तरह से खाना चाहिए, तो यही बोलना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए। वहां पे मैंने एक घर बनाया है तो उसको भी एक घर बनाना चाहिए। मैंने अपने आजीवन इस तरह से सेविंग्स किया है तो उसको भी ऐसे ही सेविंग्स करना चाहिए। उसको यहाँ मैंने इन्वेस्ट किया है तो उसको भी इन्वेस्ट करना चाहिए। Why? Let him try out different things. दुनिया बदल रही है, उसका अलग अपना जर्नी है, नहीं तो वो आपके समकालीन होकर उसका भी जन्म होता ना। तो वी हैव टू थिंक मेनी थिंग्स। यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि डोंट गेट टू मच अटैच टू योर ओन नोशंस। हमारे तरफ से वो नोशन, हमारे हिसाब से वो नोशन ठीक था, बट मे बी दैट इज नॉट राइट फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू। सबका पीओवी अलग होता है ना, उसका पीओवी अलग है, वो अलग से देख रहा है, उसकी सिचुएशंस अलग है। तो सबको अपना अपना अधिकार होना चाहिए, अधिकार देना चाहिए। ये यहाँ पे बोला गया है कि
अपने कर्म के ऊपर बहुत ज्यादा इंसिस्ट मत करो कि यही सही है। अरे कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम लोग कोई एक्शन कर रहे होते हैं, 5 या 10 साल बाद वही एक्शन हमको लगता है कि हमने ये नहीं ठीक किया। हमारे ही एक्शन हमको ही क्लिक होते हैं करने के बाद में कि ये हमको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। तो हम लोग कैसे बोले कि हम लोग जो है हमेशा सही होंगे या हमारा हमेशा नोशन सही होगा। ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये सारा का सारा अविद्या का के आश्रित है। और अविद्या महारानी आपको पता है जहां पर भी बैठती है ना वहां पर डिल्यूट कर देती है। अविद्या का ही नेचर ही है। स्व आश्रय विमोहिका उसको बोलते हैं। स्व आश्रय विमोहिका, जिस भी आश्रय पे जाके बैठेगी तो हमारे माइंड में बैठेगी तो माइंड को डिल्यूट कर देगी। जहां पर भी जाएगी वहां पर भी डिल्यूजन हो जाए। तो स्व आश्रय विमोहिका, मोहित कर देती है। हमको समझ में ही नहीं आता है कि गलत है सही है क्या है, क्योंकि सब अविद्या के अंतर में ही है। कितना भी हम परफेक्शन से करें पर फिर भी वो अविद्या के अंतर में ही। ठीक है, तो इसीलिए जब हम लोग भोक्ता बन जाते हैं, क्योंकि जब हम लोग हमारे नोशंस को बहुत सही मान रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आई एम बिकमिंग अ भोक्ता ऑफ माई ओन नोशंस एंड दैट टाइम आई हैव बिकम अ स्लेव। मैं स्लेव बन गई। सो इसीलिए आउटसाइड ऑल्सो इट इज मेकिंग मी अ स्लेव, इनसाइड ऑल्सो इट इज गिविंग मी डिपेंडेंसी, एक्सपेक्टेशंस राइज हो जाती हैं। तो इसीलिए इन सब चीजों से यहाँ पे बोल रहे हैं कि अविद्यायाम अंतरे वर्तमान, जब हम अविद्या के बीच में बैठे हुए हैं तब क्या हो गया। और ये लोग कैसे होते हैं, स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, वो मानते हैं अपने आप को, क्या मानते हैं, अहंकारी। ये क्या मानते हैं कि आई एम वेरी वेरी इंटेलिजेंट, मुझसे लर्नेड और ज्यादा कोई है ही नहीं, हमको सब कुछ पता है। जंगन्य माना पर्यंती मूढ़ा, जंगन्य माना मतलब पीड़ माना मतलब ट्रबल्ड, इज ट्रबल्ड बाय हिज ओन, मूढ़ा बोला है श्रुति माने उसको कि मूर्ख है, क्योंकि ही इज ट्रबल्ड बाय हिज ओन नोशंस, हिज ओन थॉट्स। कैसे होता है, अंधे नहीं बनिए माना यथांधा। यहाँ पर लीड कौन कर रहा है, जैसे कोई अंधा दूसरे अंधे को लीड कर रहा है, दोनों ही गड्ढे में जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी सभी कुछ है, क्योंकि अविद्या जो है वो लीड कर रही है हमको। तो इसीलिए अविद्या को छोड़ के, इसीलिए यहाँ पे कर्मी की निंदा है। ठीक है, हर एक चीज में अपना अपना स्टाइल हो, कुछ भी उसी में ही हम लोग को लगता है नहीं आई एम द बेस्ट, ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसे तुमको भी ऐसे ही करना चाहिए। हम वहां से खरीदते हैं तुम भी वहीं से खरीदो, हम वहां जाते हैं तुम भी वहां जाओ, हम उससे बात करते हैं तुम भी उससे बात करो। ऑल दीज आर टिपिकल 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 नोशंस। हाँ, तो इसको हमको छोड़ के आगे बढ़ना है। ठीक है, हम लोग चलते हैं इसमें भाष्य में, फटाफट देख लेते हैं, इजी है। किंच अविद्यायाम अंतरे मध्य वर्तमाना, अब ये कर्म कर्मी निंदा का कंटिन्यूएशन ही है। किंच अविद्यायाम अंतरे, अविद्या जो है वो कार्य रूप से मिसकंसेप्शंस, ठीक है, रॉन्ग नोशंस, ये सारा उसके बीच में ही ये बैठा हुआ है। सैचुरेटेड विद इग्नोरेंस, हमारा जो माइंड है ना दैट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड, कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म ऑफ अविद्या है वहां पे। मैं एजुकेशन की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पर। हाँ प्लीज, आई होप ये वाला मिसकंसेप्शन नहीं है किसी को। यहाँ पे मैं अविद्या मतलब उसकी बात कर रही हूँ कि कोई एजुकेटेड है नॉन एजुकेटेड, नॉट दैट पॉइंट। अविद्या मतलब हम लोग इस देह को अपना मान रहे हैं, मतलब मान रहे आत्मा है, देहोस्मि, मैं देह हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जन्म मरण वाला हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मेरे साथ मेरे एक्शंस ऐसे ऐसे है, मेरे एक्शन सही हैं, ऐसा ही होना चाहिए। ये सारे नोशंस जो है ये अविद्या है, ये कार्य। वर्तमान अविवेक प्रायः स्वयं वयमेव धीरा धीमंतः, और ही इज कंप्लीटली सैचुरेटेड विथ इग्नोरेंस, और उनका अपना ही थिंकिंग, अपना ही वे ऑफ स्टाइल, अपना ही तरह का सब कुछ अपना होना चाहिए। हाँ, हम लोग यूनिक है, हमारे जैसा तो कोई नहीं है, बस इसी तरह से वो लोग चलते हैं, इसी तरह से मानते हैं। अरे उनका कुछ भी पहनना भी हो, उड़ना भी हो, सब कुछ उनका परफेक्ट है, यूनिक है। जो लोग यहाँ पे उनको बोला अविवेक प्रायः स्वयं वयम एव, अपने आप को धीरा धीमंतः मतलब पंडित मानते हैं, बहुत बुद्धिमान मानते हैं। पंडिता विदित वेदितव्य
वेदितव्याः चेति मन्यमाना। व्हाट इज टू विदित वेदितव्य, ये एक फ्रेज है। विदित वेदितव्य मतलब व्हाट इज टू बी नोन इज नोन बाय मी। ज्यादा मुझसे बात मत करो, हाँ, ज्यादा मुझसे बात में, मुझे जो पता होना चाहिए पता था। मेरे बाल ऐसे ही नहीं पके हैं धूप में, मेरे भी बहुत एक्सपीरियंस हुआ है और उसी से ही मुझे एक्सपीरियंस आया है। और तुम मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो, अभी तो जमीन से उग रहे हो, अभी से ही मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो, बाद में क्या होगा ये सब सुना होगा तो ये सारी चीजें बोलते रहते हैं। ये क्या, वेदित विदित वेदितव्याः, जो जानना चाहिए वो मुझे जानना पता है। व्हाट इज टू बी नोन आई नो। मन्यमानाः आत्मानं संभावयन्तः, हम आत्मानं मतलब देमसेल्व्स, वो आत्मा नहीं, हम वो अपने आप को बहुत बड़ा जानते हैं। और आई हैव हाई ओपिनियन अबाउट मी, अबाउट माय नोशन। संभावयन्तः मतलब बहुत बड़ा अपना नोशन है, बाप रे, हम इतने बड़े हैं, मतलब ऐसे ऐसे नोशंस लोग रखते हैं। मैंने एक बार एक लेडी थी, उनको मैंने आश्रम में बुलाया कि आप आइए, हम लोग सत्संग करते हैं, देवी ग्रुप की क्लास होती है, आप आइए। तो मैंने कहा कि कब होता है क्लास, तो मैंने कहा कि सुबह होता है। तब सुबह का टाइम होता था, तो सुबह होता है 11 बजे के आसपास, आप आइए। ओ, उस समय तो घर में गाड़ी नहीं रहती है, तो मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं कहा, और मुझे ना क्लिक नहीं हुआ, फटाक से ये सब बातें क्लिक नहीं होती है ना। तो मैं कहा गाड़ी नहीं है तो आप नहीं आ सकते हैं, मतलब मैं समझी नहीं। तो बोले नहीं, एक्चुअली मेरे हस्बैंड निकल जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, वो गाड़ी लेके निकल जाते हैं। मैं कहा तो आप उबर कर सकती है, या फिर दूसरी गाड़ी हो, या उस वहां से कोई दूसरा आ रहा हो तो उसके साथ आ सकते। नहीं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं बैठते हैं। आई वॉज शॉक्ड मैंने कहा कि अच्छा, ऐसे भी मेंटालिटी होती है, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं बैठते हैं। तो फ्लाइट में तो आप जाते हो ट्रेन में तो आप जाते होंगे, वो भी तो सब पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही है, फिर अपना फ्लाइट निकालो। मतलब क्या क्या नोशन होता है लोगों का। भगवान भी आपको प्राइवेट से आएंगे क्या लेने के लिए? वैसे तो कर्म नहीं किया हमने, जब जाएंगे शरीर छोड़ के तब कैसे जाएंगे तब भी प्राइवेट ही मंगवाएंगे अपना। उफ, मतलब मुझे लगा कि ओ माय गॉड, वेयर एम आई। मुझे थोड़ा टाइम लग गया उसको डाल, ऐसे ऐसे नोशंस होते हैं, इतने हाई अपने आप को मानते हैं, बाप रे। है तो वही मलमूत्र वाला शरीर, हम लोग सब बाथरूम जाते हैं तो वही करते हैं। जो एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका या फिर प्रेसिडेंट ऑफ रशिया करेगा वही हम भी करते हैं, जो एक हीरो हीरोइन करेंगे वही हम भी करते हैं। तो शरीर में तो कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स लोग बोलेंगे कि नहीं इनका शरीर स्पेशल है इनका लंग्स जो है वो स्पेशल आता है इनका लंग्स स्पेशल चीज से बना हुआ है, वो अलग होगा। ऐसा तो है नहीं, सब कुछ तो सेम ही है। नोशंस जो है ना, ये गड़बड़, इसी के बारे में यहाँ पर श्रुति माँ ने दिया है डंडा। लेकिन ये अपने आप को पता नहीं क्या मानते, संभावयंत फुल स्टॉप। ते च जंघन्यमाना, दे आर टॉर्मेंटेड। हन धातु है जंघन्यमाना, दे आर टॉर्मेंटेड। नेचुरली अब ऐसे ऐसे हम थॉट्स रखेंगे तो अब क्या होता था, वो जो लेडी है, हम लोग यहाँ पे मस्ती करते थे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे खूब खाना पीना खाएंगे, पॉट लंच वगैरह करेंगे, सब लोग करेंगे, फोटो भेजते थे। तो फोटो भेजेंगे, उनको फोटो कहीं से मिलता था, फिर वो दुखी रहते थे कि अरे हम तो आ ही नहीं पाते। नेचुरली नाउ दीज थॉट्स विल टॉर्मेंट यू। टॉर्मेंटेशन तो होगा ही किसी ना किसी तरह से। मैंने बताया ना, ये माया ने सब कुछ ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि एवरीथिंग विल गेट सेपरेटेड। जो भी चीज से हम लोग आइडेंटिफाइड है वो चला जाएगा। इसीलिए अखंडानंद जी महाराज हमेशा बोलते थे, जो चीज आगे छूटने वाली है वो अभी भी छूटी हुई है, अभी भी छूटी हुई है, अभी भी नहीं है तुम्हारा। ये शरीर आगे छूटने वाला है हमारा, तो ये अभी भी हमारा नहीं है। तो कितना ज्यादा मोह है इस शरीर से हमको।
तो इसलिए अभी से ही हम लोग ये प्रैक्टिस करें कि दिस इज नॉट मी, ये शरीर मैं नहीं हूं। इसको देखे कि ये मैं कैसे नहीं हूं। इसको यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं कि दे आर टॉर्मेंटेड। जब हम लोग एक चीज को गलत मान लेंगे, वो गलत नोशन हम लोग को बहुत परेशान करता है। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसा ऐसा है सब। कैसा है आपको पता है? एक श्रुति में एक इसमें फिलोसफी में एग्जाम्पल दिया रहता है। एक व्यक्ति जा रहा था, वो कुएं में गिरा। जब वो कुएं में गिरा, कुएं में गिरते गिरते वो जो कुएं में से कभी कभी ऐसे ब्रांच या फिर ऐसे निकला हुआ रहता है ना, ऐसे पेड़ का, वो ट्विग उसने पकड़ लिया। जैसे उसने ट्विग पकड़ा, वो लटक गया उस पे, नीचे नहीं गिरा। नीचे उसने देखा, ओ माय गॉड, नीचे एक सांप जो है बैठा हुआ था उसको देखने के लिए, खाने के लिए। तो वो सांप ऐसे फुंकार मार रहा है कि तुम नीचे गिरो मैं मारू। फिर उसने, वो लटका हुआ है, और उतने में इसने ऐसे करके देखा तो वो जो पेड़ था उसमें एक छत्ता लगा हुआ था मधुमक्खी का, और वो इट वॉज फुल्ली लेडन विथ हनी। तो वो उसमें से थोड़ा थोड़ा वो हनी टपक रहा था। तो इसने अपना जीभ निकाल लिया और वो थोड़ा थोड़ा हनी टपकता हुआ हनी खा रहा है। हाँ, और उतने में ही जब ऊपर ऐसे देख रहा था, ऊपर से उसने देखा कि एक शेर वहां से जा रहा है और वो वेट कर रहा है कि ये बाहर आएगा तो मैं खाऊंगा। ये है जीव की हालत। फिलोसॉफिकल ये वो है, एक बनाया हुआ है कि ऐसा है वो जीव पड़ा हुआ है। उसको वो हनीकॉम्ब क्या है? वो थोड़े थोड़े सुख है जो हमको मिलते रहते हैं बूंद बूंद। और वो जीव जो है, कब वो टहनी जो है टूट जाएगी। हाँ, एक और चीज भूल गई इसमें। उतने में जब वो हनी चाट रहा था, उतने में उसने एक बड़ा सा रोडेंट देखा, रैट। वो आ रहा है, he has started nibbling that branch। वो जो ट्रिक बाहर निकल रहा है उसमें वो खाना शुरू कर दिया। तो वो कब टूट के वो नीचे गिरेगा पता नहीं, और नीचे सांप बैठा हो। तो हर तरफ से ये जीव महाराज जो है वो घिरा हुआ है ऐसे ही, एंड स्टिल ही इज एंजॉयिंग। हमें डर ही नहीं है। इस चीज को यहाँ पे बोला गया। तो इसीलिए बहुत मुश्किल है। मैक्सिमम पीपल आप संसार को देखिए आर लाइक दैट। दे जस्ट कैजुअली केयरफ्री, दे आर हैविंग आई डोंट नो व्हाट, कोई है ही नहीं, टाइम पास कर रहे हैं। मॉर्निंग से इवनिंग कैसे हमारा दिन से रात हो जाता पता नहीं। कभी किसी से बात कर लेंगे, कभी शायद चले जाए। इतना लोगों के पास कभी कभी तो टाइम होता है, बट दे आर नॉट इन्वेस्टिंग इट इन द राइट मैनर। बहुत समय है कई बार लोगों के पास, जिनके बच्चे छोटे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, दे आर ऑलवेज आफ्टर देयर चिल्ड्रन। बट ऐसे लोग हैं जो लोग 60+ हो गए, उनके पास, जिनका हेल्थ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल दे आर इनटू समथिंग, जाएंगे इधर उधर कचरे की बात करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये बोला, जमघन्य माना जरा रोगादि अनेक अनर्थ व्राते हन्य माना। इसी का एक्सप्लेनेशन था वो। जरा रोग से, आदि में सब आ जाएगा। जरा मतलब बुढ़ापा, वृद्धावस्था। रोग मतलब डिजीजेस आदि अनेक अनर्थ व्राते ही मतलब ग्रुप्स। ठीक है, तो ये सारे के सारे कैटेगरीज ग्रुप्स से वो परेशान है ऑलरेडी है। हन्य माना, भृशम पीड्यमाना, भृशम दैट इज एडवर्बियल दिस थिंग। तो पीड्यमाना का एडवर्ब है वो। तो टॉर्मेंटेड, टू मच भृशम, बहुत ज्यादा टॉर्मेंटेड है वो। परियंती विभ्रंति मूढ़ाः। अब वहां पे जो फुल स्टॉप है ना, उस फुल स्टॉप को हटा दीजिए, वहां नहीं आएगा फुल स्टॉप मूढ़ाः के बाद। दर्शन वर्जितत्वाद अंधे नैव अचक्षुष्केन एव नियमानाः। तो ये दर्शन वर्जितत्वाद, उसको दर्शन नहीं है, मतलब उसका विजन नहीं है, बिकॉज ऑफ पुअर विजन। तो ये वाला फ्रेज यहाँ पे श्रुति माँ ने यूज किया है, अंधेन एव, जैसे कोई अंधा जो है दूसरे अंधे को लेके जाए। अचक्षुष्केन, अचक्षु जो है ना, वो नई
नहीं, यह बहुब्रीहि समास है। जब समास देखेंगे तब हम लोग देखेंगे इसको। तो ये समास बोला जाता है। तो न चक्षु विद्यते यस्मात्, जिसके चक्षु नहीं है वो अचक्षु। जो जिसके पास चक्षु नहीं है वो क्या कर रहा है, ही इज लेड बाय ब्लाइंड। सारे यहाँ पे एक दूसरे को ब्लाइंड, हम लोग को भी ब्लाइंड लोग ही लेके जाते हैं, ऐसा करो वैसा नहीं करो। अरे क्या बोल रहे हो आप? एक भी जन जो है, देखिए मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ, पर जब मैं इस मार्ग पर आना चाह रही थी, मुझे सारे के सारे लोग पीछे पड़ गए थे। नेचुरली माया तो छोड़ेगी नहीं, किसी की गलती नहीं है, सबके सब लोग पीछे पड़ गए थे। नहीं, विवाह जो है विवाह करना चाहिए, विवाह से बढ़कर कुछ होता ही नहीं है। विवाह के बिना मेंटालिटी नहीं है किसी की कि बिना विवाह के वो रह सके। तो ये क्या बात कर रहा? अगर आपको आपकी मेंटालिटी वैसी है, आपको लगता है कि सामने वाले की भी वैसी ही होगी। मैं प्रश्न करती थी उनसे कि मुझे एक भी परिवार दिखा दो जो सुखी हो। मेरे आसपास तो खुशी किसी को दिखाई नहीं देता है। थैंक गॉड आप लोग नहीं थे उस समय। मुझे तो एक भी जन आसपास दिखाई नहीं देता है कि कोई सुखी हो। मुझे नहीं करना है। उनको लगता है कि जो उनका विजन है, जो लोग वो सोचते हैं वही सही है। ये नहीं पॉसिबल है। सबका अपना अपना मेंटालिटी। और जब वेदों में ये चीज बोली गई है कि वो लोग फ्रीडम देते हैं, वेद ने फ्रीडम दिया हुआ है चौथे वाले आश्रम के लिए भी, संन्यास आश्रम के लिए भी, देन व्हाई नॉट? तो उनको लगता है कि जो उनकी मेंटालिटी है वही सही है, बस, और कुछ नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। हमारे स्वामी जी जब ब्रह्मचारी थे तब एक बार इंदौर से जयपुर जा रहे थे, तब भी ट्रेन में एक आदमी ऐसा मिला था। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यक्ति हो ही नहीं सकता है कि जिसके मन में ब्रह्मचर्य का व्रत हो। ऐसे कैसे आप बोल रहे हो? इतने महात्मा हुए हैं, साधु हुए हैं, सब कुछ है। बोले नहीं, पॉसिबल नहीं, क्योंकि मेरा माइंड वैसा नहीं है। आई नो, बिकॉज माई माइंड इज नॉट लाइक दैट। आपका नहीं है इसलिए दूसरे का नहीं हो सकता है, ऐसा तो ठीक नहीं है ना। ये नोशन है, ये सारा इसीलिए भृशम प्रीत्यमाना, बहुत टॉर्मेंटेड हो जाते हैं वो लोग अपने उससे। तो दर्शन वर्जितत्वात्, क्योंकि उनके पास में ठीक विजन नहीं है, तो क्या होगा? अंधे नैव एव, अंधे न एव, अंधा जो है दूसरे अंधे को लीड करके लेके जा रहा है। ऐसा ही पूरा का पूरा संसार बन गया है। कौन? कर्मी का संसार। जो लोग कर्म मार्ग में जा रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, उनके लिए बोल रहे हैं। नियमाना प्रदर्श्यमान मार्गाः यथा लोके अंधा अक्षिरहिता, जिसके पास में आंख नहीं है। आंख मतलब क्या? दर्शन, फिलोसफी की आंख नहीं है, गीता की आंख नहीं है, क्या भगवान ने बोला कि आंख नहीं है, प्रारब्ध की आंख नहीं है, कर्म फल की आंख नहीं है। बहुत सारे सिद्धांत हैं इस दुनिया में जो कि पूरे सृष्टि को गाइड कर रहे हैं। पूरे कर्म फल का सिद्धांत है एक ऐसा, वो हमको पता होना चाहिए। गर्त कंटकादो पतंती तद्वत, तो दे फॉल इन द पिट। गर्त मतलब पिट, पिट फुल ऑफ कंटक आदि, बहुत वहां पे थॉर्न्स और सब ट्विग्स और ये सारी चीजें हैं, प्रिक करने वाली चीजें, वहां पे ये लोग गिरते हैं और वो लोग परेशान होते हैं। तो ये जो है हमारा, मैक्सिमम पीपल आर लाइक दैट इन दिस वर्ल्ड, ब्लाइंड लेड बाय ब्लाइंड। ठीक है, तो लीडर हैज टू बी फर्म, लीडर हैज टू हैव हिज ओन कन्विक्शंस, उसके नोशंस एकदम राइट होने पड़ेंगे। एंड दोस नोशंस कैसे हमको समझ में आएगा कि दे आर राइट और रॉन्ग? वो सारे श्रुति से प्रमाणित होने पड़ेंगे। श्रुति में भी वही चीज बोलनी पड़ेगी, अपना नोशन हम नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये हमारा 8 हो गया। नेक्स्ट वाला भी इसी लाइंस पे बोला गया, हम लोग देख लेते हैं। अविद्याया बहुधा वर्तमाना, ट्रैप्ड इन अविद्या इन मेनी वेज, वयम कृतार्थाः इत्यभिमन्यन्ति बालाः, वी हैव डन व्हाट हैज टू बी डन, हम लोगों ने कर लिया, कृतकृत्य है हमने जो भी किया है वो सही है और ये हमको करते रहना है, आगे भी हम यही करते रहेंगे। वो कौन है? बालाः, दे आर चाइल्डिश पीपल। बालाः यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात्, बिकॉज देयर अटैचमेंट दे डोंट नो। रागात, राग के कारण, वो उनके अटैचमेंट के कारण, दे डोंट नो। आतुराः क्षीण लोकास जगन्ते, एंड दे गो फ्रॉम वन लोक टू डिफरेंट अदर लोक, और फिर वहां से जैसे ही क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, जैसे ही वहां का पुण्य खत्म हो जाता है
फिर से वो लोग गिर जाते हैं। कहाँ गिरेंगे पता नहीं, जो उनके पास में लेफ्ट ओवर होगा उस हिसाब से उनको अगली योनि मिलेगी, ये है। अब ये देख लेते हैं हम लोग भाष्य। किंच अविद्यायां बहुधा बहु प्रकारम वर्तमानम, मोर ओवर, किंच मतलब मोर ओवर, बहुधा मतलब बहु प्रकारम, वेरियस एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग इग्नोरेंस, तरह तरह के एक्सपीरियंस है उनके पास में, और वो लोग सोचते रहते हैं कि यही वाला जो है हमारा बेस्ट है, ये ऐसे ही होना चाहिए। ठीक है, तो मिसकंसेप्शंस कैसे होते हैं अबाउट जीव, अबाउट हिमसेल्फ, अबाउट हिज अचीवमेंट। मैंने इस तरह से काम किया है, तुम भी ऐसे ही करो, आई एम अ सेल्फ मेड मैन। कोई भी आप बताइए सेल्फ मेड हो सकता है क्या? बॉडी तो आपके अपने पेरेंट्स ने दिया है, अब सेल्फ मेड कैसे हो सकते हैं? इंस्टीट्यूशंस जो बनाया हुआ है गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है, टीचर्स को आपने नहीं बनाया हुआ है, हाउ कैन समबडी बी सेल्फ मेड? तो इनके उनके कई कई सारे ऐसे नोशंस होते हैं ना, हमारे कास्ट को लेके होते हैं, क्रीड को लेके होते हैं, देश को लेके होते हैं, स्टेट को लेके होते हैं कि हमसे अच्छा कोई है ही नहीं, हम ही है, बेस्ट है, ऐसा ही कल्चर होना चाहिए। ये सारे के सारे नोशंस अबाउट लाइफ, अबाउट एवरीथिंग, अबाउट माय संस्कार, अबाउट लुक्स, अबाउट फूड, अबाउट एवरीथिंग, कि हमारा ही बेस्ट है और दूसरे का कुछ नहीं है, इस तरह से। ठीक है, तो मोर मिसकंसेप्शंस, मोर प्रॉब्लमैटिक लाइफ विल बी, क्योंकि हमारा हमने कुछ पकड़ के रखा है, वी आर वेरी इंसिस्टेंट। तो जैसे हम इंसिस्टेंट होंगे तो हमारी लाइफ जो है ना वो बहुत हार्ड होने लगेगी। कोई हार्ड व्यक्ति को आप लोग देखिए आपके जीवन में, उसने कोई ना कोई हार्डनेस अपने माइंड में रखी है, तभी वो बाहर स्थूल रूप से आ रहा है, सूक्ष्म रूप से कोई हार्डनेस है उसके जीवन, देखिएगा। ठीक है, और अगर हमारा है तो हमको चेंज करना है। फिर क्या है, जब हमारा ये फॉल्स नोशन जो है, जब सिचुएशन में फिट नहीं हो रहा है, तब क्या होता है, तब हमारा ये दुख रूप जन्म होता है। किंच अविद्या बहुधा बहु प्रकार वर्तमान वयमेव कृतार्था, हम लोग कृतार्थ हो गए, मतलब क्या, कृत प्रयोजना इति एवं अभिमन्यन्ति अभिमानम, दे हैव अ रॉन्ग अभिमान, उनके पास में रॉन्ग गलत अभिमान हो जाता है। आई हैव डन एवरीथिंग, मुझे जो भी करना था मैंने किया है, बहुत अच्छे से किया है, तुम लोग ऐसा कोई नहीं कर पाओगे जैसा मैंने किया हुआ है। तो ये कैसे है, कुर्वन्ति बालाहा, बालाहा मतलब क्या, अज्ञानिनः, अज्ञानी है लोग, इग्नोरेंट है ये लोग, दे आर चाइल्डिश, नॉट चाइल्ड, नॉट ये लोग चाइल्डिश है, नॉट चाइल्ड लाइक। ठीक है, चाइल्डिश एंड चाइल्ड लाइक आर वेरी वेरी डिफरेंट। चाइल्डिश मतलब इमेच्योरिटी है उनमें, अज्ञानिनः यद अस्मादेवं कर्मिणः न प्रवेदयन्ति, यस्मात् मतलब बिकॉज, यत यस्मादेवं कर्मिणः न प्रवेदयन्ति, अब प्रवेदयन्ति मतलब क्या, तत्वं न जानन्ति, वो ट्रूथ जो है वो नहीं जानते। किस बारे में ट्रूथ, तत्वम मतलब यहाँ पे कर्म फल तत्वम, हाँ, यहाँ पे वो वाला तत्व नहीं, तनोतीति तत्व नहीं, कर्म फल का तत्व ये लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि हम कृतकृत्य हो गए, हमने जो काम करना था वो बेस्ट किया, हमने कर डाला, सब कुछ कर लिया, हमने सब कुछ कर लिया, मतलब वो एक्शंस में ही फंसे हुए हैं, एंड दे फील हमने सब कुछ, हमने हमारे 5 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, सबका विवाह वगैरह हो गया है, हमको तो अब मोक्ष मिल गया स्वामी जी, ऐसे ऐसे सुनने में आता है, सब कुछ हो गया, हमारा तो यही मोक्ष है, हमारा हो गया, सारा कर्म हो गया। हाउ कैन इट बी? ठीक है, ये अज्ञानिनः, ये अज्ञानिनः यस्माद् एवं कर्मिणः न प्रवेदयति तत्वं न जानन्ति, उनको तत्व, कर्म फल का तत्व नहीं पता कि आपने कर्म किया है, कर्म का फल मिलेगा, रीबर्थ होगा आपका, मोक्ष वोक्ष कुछ नहीं मिलेगा। रागात कर्म फल रागा भी भवन निमित्तम, यहाँ पे आपके इसमें गैप होगा, वो गैप हटा दीजिए, गैप नहीं, वो एक ही वर्ड है वन के पहले, रागात कर्म फल रागा भी भवन निमित्तम तेन कारणेन आतुराः दुःखार्ताः सन्तः, और इसी कारण से दे आर ओवरवेल्म्ड विद सॉरोज, सॉरोज आते हैं उनकी लाइफ में, बहुत बड़े बड़े दुख आते हैं, इसलिए बिकॉज ऑफ दिस नोशन ओनली, उनको लगता है हमने कर लिया, तो ना उपासना करेंगे वो लोग, ना बाकी कुछ,
मैंने कहा ना 60 के ऊपर जो है हमारे पास में गोल्डन पीरियड होता है कि एट दैट टाइम मेरा सारा ड्यूटीज खत्म हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गया, नाउ दैट टाइम इज फॉर मी, फॉर माई सेल्फ, फॉर माई अपलिफ्टमेंट, मेरे सेल्फ के लिए वो है। तो मैं अपने लिए खुद के लिए टाइम दूंगा, अपने लिए करूंगा। 40 साल से हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी बेबी सिटिंग कर रहे हैं। ये हमारा वो होता है। बोले नहीं 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 हमको जाना पड़ेगा। कितने पेरेंट्स हैं ऐसे, देखिए 6-6 महीने जा जाके अपने अपने बच्चों के पास में रहते हैं, वहां पे बेबी सिटिंग करते रहते हैं। आपने तो सारा जीवन उनको दिया है, उन्होंने अपने चॉइस से अपना लाइफ चूज किया है। व्हाई नॉट यूज योर टाइम राइट नाउ? किसी भी समय यमराज जी आ जाएंगे, तब कहाँ जाएंगे, तब क्या करेंगे? बट वो उनका क्या है, कृतज्ञता, हमने सब कुछ कर लिया है, नाउ आई एम लीडिंग अ फ्री लाइफ। और फ्री लाइफ मतलब यही सब कर, कर्मी, यही कर्मी है। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस, यही कर्मी है। कर्म से इतने अटैच है कि बस वही करते रहे, यही लाइफ है हमारी। वही 4-5 लोग फैमिली में, और बस वही वही मेरा जीवन है, वही मेरा संसार है, बस और कोई नहीं है मेरे संसार। तो इसलिए दुखार्तः संतः, बहुत दे बिकम वेरी वेरी सैड, टॉर्मेंटेड बाय डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज आती रहेगी और वो लोग उसी में ही फंसे हुए रह जाएंगे। क्षीण लोकाः क्षीण कर्म फलाः। और फिर जब वो लोग अच्छे कर्म किए है तो बड़े लोक में जाएंगे, तो जैसे ही क्षीण कर्म होगा, जैसे ही उनके कर्म खत्म हो जाएंगे, वहां से स्वर्ग लोका च्यवन्ते, वहां से गिर जाएंगे, दे फॉल फ्रॉम देयर। गिरेंगे, गिरेंगे मतलब क्या, खत्म हो जाएगा तो दूसरे योनि में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा 9th वाला। अब हम लोग 10th वाला भी देख लेते हैं। इष्टापूर्तम मन्यमाना वरिष्ठम नान्य श्रेयो वेदयन्ते प्रवणा। कोई इष्टपूर्त से आपूर्त कर्म याद है किसी को? इष्ट और आपूर्त क्या क्या होता है? हमने प्रश्नोपनिषद में देखा था। आई हैड आस्क्ड यू टू लर्न दोस श्लोक्स आल्सो। इष्ट क्या होता है, आपूर्त क्या होता है? अग्निहोत्रम तपः सत्यम। इष्ट का डेफिनेशन क्या है? अग्निहोत्रम तपः सत्यम वेदानाम अनुपालनम, फिर वेदानाम अनुपालनम अतिथि वैश्वदेवश्च इष्ट इत्यभिधीयते। इसको इष्ट बोला गया है। याद है आप लोगों को प्रश्नोपनिषद में था, 2 श्लोक थे, आनंद गिरी जी में था, नहीं याद है? ऐसे कैसे? स्टार्टिंग मेरे ख्याल से प्रश्न नंबर 2 में ही था, देखिएगा आज जाके। और आपूर्त मतलब क्या था? कूप, वापी, कूप, तड़ाग आदि, देवतायतनानि च, अन्नम प्रदान आराम, वो ये सारे के सारे देवता मतलब टेम्पल बनाना, धर्मशाला खोलना, आराम मतलब आश्रम वगैरह, धर्मशाला वगैरह बनाना। आपूर्तम इत्यभिधीयते, ये आपूर्त कर्म होगा। उसी से ही मन्यमाना वरिष्ठम, यही श्रेयस है, यही कर्म हम लोगों को करना चाहिए। कौन सा? इष्ट और आपूर्त पूरा टाइम करते रहो। मैंने बोला था ना एग्जाम्पल, कोई कोई जाएगा फीडिंग स्कीम करेगा, या फिर जाएगा ऑर्फनेज में जाएगा या ओल्ड एज होम में जाएगा, बस वही है वही है वही। वेद उनको, इनके लिए ये आया मंत्र, नान्यत श्रेयो वेदयन्ते प्रमूढ़। आप उनको मूढ़ से प्रमूढ़ कर दिया, भगवान भाष्यकार जी ने उनको प्रमोशन दे दिया। वो मूढ़ नहीं है, फिर कौन है? प्रमूढ़ है। विशेषेण मूढ़ है हम, प्रकर्षेण विशेषेण मूढ़। मतलब विशेष मूढ़ क्यों है? क्योंकि इतने दिनों तक 30-40 साल तक कोई एक कर्म कर रहा है, इष्ट या अपूर्त कर्म कर रहा है। बहुत आपको मिल जाएंगे ऐसे सेवादार कि उन लोगों को लगता है कि बस वही है, बस खिलाना है तो खिलाना ही है। अब उनको दिखता नहीं है कि इसके पीछे भी एक दरवाजा है, आपको निकल के जाना है। ये तो पुण्य, आपका अंतःकरण शुद्ध हो गया, आपने कर दिया, उसके बाद में और आगे बढ़ना है, ज्ञान चाहिए, ये नहीं दिखाई देता है। 2-3 दिन पहले मैंने एक बहुत सुंदर एक रील देखा था। एक लड़की बता रही थी, वो पंजाबी लड़की थी, तो बता रही थी कि गुरबाणी में सेवा का मीनिंग बोला है कि क्या होता है सर्विस, सेवा करना क्या होता है। तो हम लोग लंगर डालते हैं, तो मुझे पहले ऐसे लगता था कि लंगर में सेवा करना, वहां पे रोटी बनाना, लोगों को खिलाना, उनका हाथ धोना, झाड़ू लगाना,
गुरुद्वारे में, यही सब सेवा है। पर एक सूक्ष्म तरह की भी सेवा होती है जो कि इस सेवा से भी बढ़कर है, वो है हम लोगों के साथ में अच्छे से बात करें, कोई दुखी है तो उसको स्माइल दें, और कोई अगर बेसहारा है तो जाके उससे बात करें, उसको सहारा दें, और सबके साथ में अच्छे से बात करें, अपने क्रोध पे कंट्रोल रखें, जब हमको गुस्सा आए तो भी हम उस गुस्से को प्रकट ना करें, जब हमारे मन में किसी के प्रति दुर्भावना आए तो वो हम उसको डिसॉल्व करें, भगवान का नाम लें, भगवान को देखें हर एक व्यक्ति में। ये बहुत बड़ी सेवा होती है। ये गुरबाणी का उसने ट्रांसलेट करके बताया। उनका बिल्कुल सही बात है। तो जब हम लोग कर रहे हैं इष्ट और अपूर्त कर्म कर रहे हैं, मैं बार बार ये बताती रहती हूँ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट कर्म, दैट शुड नॉट बी इग्नोर्ड। हम लोग उसको इग्नोर करके हम लोग बस उसी में ही लगे रहते हैं। दिस हैज बीन सेंसर्ड हियर। नाकस्य पृष्ठे, नाक मतलब ये नाक नहीं, नॉट नोज नाक मतलब स्वर्ग, स्वर्ग लोक। नाकस्य परेण परेण नाकम विहितम गुहायाम, हम लोग पढ़ते हैं ना जब हम सन्यासियों का स्वागत करते हैं। नाकस्य पृष्ठे ते सुकृते अनुभूत्वा, वो चले जाते हैं नाकस्य पृष्ठे, मतलब श्रेष्ठ लोक में वो चले जाएंगे, स्वर्ग लोक में चले जाएंगे। फिर क्या होगा, इमम लोकम हीन तरम वा विशंति, फिर से जैसे ही वहां पे पुण्य खत्म हो जाएगा फिर से वो लोग नीचे आ जाए। क्या फायदा, फिर से आ गए वहीं पर। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को देखते रहना चाहिए कि कहाँ पे हम लोग क्या काम है। देखिए भागवत में भी हम लोग, भागवत पता नहीं आप लोग अटेंड करते हैं नहीं करते, प्लीज भागवत का क्लास शाम को अटेंड करिए। हाँ, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। देखिए इसी में ही स्टार्टिंग में अध्याय 2 में ये वाला श्लोक मैंने बहुत डिटेल में लिया था। धर्मस्वनुष्ठितः पुंसाम, मैंने याद करने के लिए बोला था इसको। धर्मस्वनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेद् यदि रतिम् श्रम एव हि केवलम्। अगर धर्म स्वनुष्ठितः पुंसाम, पुंस मतलब होता है नर, मनुष्य, धर्म का स्वनुष्ठान करते हुए कोई भी एक्शन वो अगर कर रहा है, विश्वक्सेन कथासु, अगर भगवान की कथा में नोत्पादयेद् यदि रतिम्, अगर उत्पादन नहीं हो रहा है, रति का उत्पादन नहीं हो रहा है, प्रेम का उत्पादन नहीं हो रहा है, भक्ति का उत्पादन नहीं हो रहा है, श्रम एव हि केवलम, वो सिर्फ श्रम मात्र है। हर एक एक्शन के पीछे हम लोग को ये ख्याल रखना चाहिए कि वो एक्शन जो है हम लोग को कहाँ लेके जा रहा है, क्या जनरेट कर रहा है हमारे मन में। और कई बार आप देखेंगे कि एक्शंस जो है सिर्फ हम एक्शन 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 करते रहेंगे विदाउट एनी सत्संग। देखिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एक तो एक्शन, एक तो सत्संग इंपॉर्टेंट है, और वो एक्शन हम लोग भक्ति के साथ कर रहे हैं कि नहीं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अगर ये दोनों चीजें भक्ति एंड सत्संग, if they are missing from any action, वो action will be attachment only, रागास्पद हो जाएगा वो, और वो हम लोग को ये नाकस्य पृष्ठे तु सुकृते अनुभूत्वा लोकम हीनतरम भविष्यति, ये होगा अल्टीमेट हमारा। बहुत अच्छा अच्छा कर्म कर रहे हैं विदाउट एनी भक्ति, विदाउट सत्संग, ये दो चीजें जो है हम लोग को डिटैच करती रहती है जो भी हम लोग एक्शंस कर रहे हैं उससे। अदरवाइज माय नोशन इज नॉट क्लियर, व्हाट इज द पर्पस, क्यों कर रहे हैं हम लोग ये कर्म। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज बोला गया। देखिए बहुत बड़े बड़े लोग हुए, पृथु, प्रियव्रत, ऋषभ देव जी, और भी बहुत सारे, युधिष्ठिर हुए, नाभि हुए, इतने बड़े बड़े राजा हुए, वो सब लोगों ने बहुत एक्शंस किए, बट पीछे में बैकग्राउंड किस चीज का था, भक्ति का। इसीलिए वो जैसे ही कर्म खत्म हुआ वो सब कुछ छोड़ के वो भगवान की सेवा में लग गए। उनको पता था कि कितने टाइम तक के लिए हमको एक्शन करना है, उसके बाद मुझे क्या करना है, मेरे जीवन में कौन इंपॉर्टेंट है, एक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे भगवान इंपॉर्टेंट है। और वो कहां से इंपॉर्टेंस आएगा, थ्रू सत्संग। तो ये चीज जो जब हम एक्शन करें, पीपल अराउंड, यू विल सी इन द वर्ल्ड, दे आर वेरी वेरी एक्शन ओरिएंटेड। हमेशा वो एक्शन क्या कर रहे हैं। आप डोनेशन मांगने जाइए, डोनेशन जब हम मांगने जाते हैं, डोनेशन मांगने जाते हैं, हमको दिखाना पड़ता है क्या कर रहे हैं हम, इजंट इट ट्रू, हम लोग क्या कर रहे हैं ये दिखाना पड़ता है। हमने इतना इतना कैंप किया, हमने हेल्थ कैंप किया, हमने ब्लड डोनेशन कैंप किया, हम ये वर्कशॉप्स कर रहे हैं, हम वहां पे जा रहे हैं।
हम अगर बोलेंगे सिर्फ कि हम मॉर्निंग इवनिंग क्लास करते हैं, हम गीता का कार्य करते हैं, कोई पैसा देगा? संसार ऐसा ही है, संसार में इसी का इंपॉर्टेंस है, क्या कर रहे हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देयर। ठीक है, पर इसीलिए यहाँ पर हम लोग को पता होना चाहिए, भक्ति और सत्संग से रहित सत्कर्म की निंदा है। फिर से, भक्ति ज्ञान वैराग्य रहित सत्कर्म, इट इज सत्कर्म, हाँ, इट इज नॉट दूसरा, सत्कर्म की निंदा है। सिर्फ अगर आप सत्कर्म कर रहे हैं, उसके साथ में भक्ति ज्ञान वैराग्य सत्संग ये सब नहीं है, उसकी निंदा है। और अगर इसके साथ में कोई कर्म कर रहे हैं, इट विल टेक अस जो पराविद्या, हायर लोग, फिर वहां से हम गिरेंगे नहीं, च्युत नहीं होंगे। चलिए जल्दी से हम देख के खत्म करते हैं। इष्टापूर्तम, मैंने अभी आपको बताया, प्लीज वो 2 श्लोक याद करिएगा। एंड ऑल्सो द चैप्टर 2 वाला जो है, श्रमेव हि केवलम, वो वाला भी श्लोक। ठीक है, एंड आई होप आप लोग इसको भी याद कर रहे हैं, मुंडक उपनिषद के श्लोकों को भी याद कर रहे हैं। फर्स्ट वाला, फिर कौन सा था हमारा, 6th वाला श्लोक मंत्र, फिर 7th वाला मंत्र ऊन नाभि वाला, फिर ये काली कराली च मनोजवाच, वो वाला सुलोहिता या च सुधूम्र वर्णा, वो वाला भी मैंने बोला था, उसको भी याद करना है। ये सब होमवर्क करते रहिएगा पीछे पीछे। ठीक है, और फिर ये वाले भी लर्न करने आपको, अविद्यायाम अंतरे वर्तमाना, हाँ, स्वयं धीरा पंडितम मन्यमाना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस मंत्र है। जंगन्यमाना पर्यंति मूढ़ाः अंधे नैव नीयमाना यथांधाः। ठीक है, चलिए इष्टापूर्तम, इष्ट यागादि श्रौतम कर्म, इष्ट आपको याद होगा जो हम अपने लिए करते हैं, और अपूर्त कर्म होता है धर्मशाला देवता टेम्पल वगैरह, वो सब दूसरों के लिए करते हैं, इतना याद होगा शायद आप। तो इष्टम यागादि श्रौत कर्मम, तो इष्ट जो याग इत्यादि, अग्निहोत्रम तपस सत्यम, वेदानाम अनुपालनम, इसको प्लीज याद करिए। ठीक है, अतिथि विश्व देव इष्ट इत्यभिधीयते। पूर्तम कौन से है, वापी कूप तड़ागादि स्मार्तम मन्यमाना, स्मार्त कर्म है जो दूसरों के लिए हम लोग करते हैं। एतदेव अतिशयेन पुरुषार्थ साधनम वरिष्ठम प्रधानम इति चिंतयन्तः, वो लोग बोलते ये ही सिर्फ जो है अपूर्त और इष्ट कर्म ही वरिष्ठ है, ये श्रेष्ठ है, इसी को करना चाहिए। ये जैसे जिसके थॉट्स हैं, अन्यद आत्मज्ञानाख्यम श्रेय साधनम न वेदयन्ते, उनको पता ही नहीं है कि इसके अलावा भी आत्मज्ञान करके कोई चीज है, न जानती, नहीं, उनको पता ही नहीं कि ऐसा भी साधन होता है कि आप उपनिषद पढ़ो, आप जो मनन करो, आप जो है इस देह नहीं हो, ये संसार मिथ्या है, ये संसार ब्रह्म से आया हुआ है, कुछ नहीं पता है उनको, न जानती, इसलिए प्रमूढ़ा, यहाँ पे विशेष तरह से भगवान श्रुति माँ ने प्रमूढ़ा इसलिए यूज किया है, बिकॉज दीज पीपल हैव अपलिफ्टेड देमसेल्फ टू अ सर्टेन लेवल। वहां तक पहुंचने के बाद भी वो लोग अगर ऊपर नहीं जाते, वहीं पे टिक जाते हैं, इसलिए श्रुति माँ उनसे नाराज, बोलते ये प्रमूढ़ा है। क्योंकि कोई बहुत अच्छा डिसाइपल होता है ना, सब कुछ कर रहा है, अच्छे से कर रहा है, और वो अगर बात नहीं माने तो टीचर थोड़ा ज्यादा उस पर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमको दिखाई दे रहा है he has the capability, he has the potential, but still he is stuck up। तो इसीलिए यहाँ पे प्रमूढ़ा कौन है, ये पुत्र पशु बंधु आदिशु प्रमत्ततया मूढ़ाहते, they are blindfolded, craving, deluded by the attachment to पुत्र, अटैचमेंट टू पशु, अटैचमेंट टू बंधु इत्यादि, सारा संसार से उनका अटैचमेंट हो गया। नहीं मेरा बेटा, बाप रे, बेटे से ही बेटी से ही इतना अटैचमेंट, पागल हो जाते। अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल देखा है, किसी के घर में किसी की डेथ हो गई तो वो अपने बेटे से ही अटैच हो गया, पागलों की तरह। जहां बेटा छोटा सा है, स्कूल जाता है, उसके पीछे पीछे स्कूल जाते हैं, कोई बाहर वर्कशॉप के लिए जा रहा है, बाहर एनसीसी प्रोग्राम के लिए जा रहा है, ये भी जाते हैं साथ में। होता है ये सब, पागलों की तरह हो जाते हैं ये लोग। मुड़ाते न नाकस्य स्वर्गस्य पृष्ठम ऊपरी स्थाने, बहुत ऊपर के स्थान पे, श्रेष्ठ स्थान पे पहुंच के भी, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा काम किया हुआ है।
सुकृते भोगायतने अनुभूत्वा, वहां पर अपना सुकृत फल, अपना जो कर्म फल, अपना जो पुण्य फल है, अनुभूत्वा, वहां पे अनुभूत्वा को उन्होंने अनुभूय कर दिया है, क्योंकि जो ये है ना त्वा प्रत्यय, जो अनुभूत्वा त्वा प्रत्यय है, श्रुति ने यहाँ पर अपने हिसाब से वो गलत यूसेज कर लिया था। तो भगवान, क्योंकि अनु है ना, तो जब भी प्रीफिक्स होता है तो त्वा प्रत्यय यूज नहीं होता है, तो वो उन्होंने ल्यप प्रत्यय में यूज कर दिया, अनुभूय कर्म फलम पुनरिमम लोकम, फिर से वो इसी लोक में आ जाते हैं। मानुषम अस्माद हीनतरम वा, बोले अरे बाप रे, बोले वो गिरते हैं तो मनुष्य लोक में सिर्फ नहीं, उससे भी हीनतर लोक में भी जा सकते। सोचिए आप, जैसा जैसा जो जो लेफ्ट ओवर होगा, जैसे तिर्यक नरकादि लक्षणम, बोले तिर्यक मतलब पशु वाले इसमें भी चले जाएंगे। हाँ सोचिए आप, स्वर्ग से डायरेक्ट पशु बन रहे हैं, जैसे नहुष बन गए थे, इंद्र भी बन गए थे, नहुष तो अजगर बन गए थे, और नृग एक राजा थे, वो कैमिलियन बन गए थे, हाँ गिरगिट। तो ये सब यथा कर्म शेषम विशंति, जैसे जैसे रिमेनिंग एक्शंस है, पुण्य फल है, उस योनि में ये बेचारे चले जाते हैं। कैसी लाइफ हो जाती है, सोचो आप। तो इसीलिए ये वार्निंग है। ये अब देखिए, यहाँ पे डार्विन की थियरी फेल हो गई ना, डार्विन की थियरी को फेल कर दिया, जो वहां से नीचे आ गए। ये डार्विन की थियरी में हमेशा ऊपर 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 ही जाता रहता है, वो भी फेल। हर जगह से आप सोचते रहिए इन सब चीजों। तो ये यहाँ पे हम लोग आज खत्म करते हैं। 8th 9th और 10th, ये किसकी निंदा थी? कर्मी की निंदा। ठीक है, वाई हैज इट बीन सेंसर्ड? नॉट फॉर सेंसरिंग, बट अगर आप एक जगह पे पहुंच गए हैं उससे आगे बढ़ने के लिए, पराविद्या में एंट्री के लिए, आप उसी में अटक के मत रहिए कि वही कर्म ही जो है हमारा लाइफ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया था वो करिए, और फिर हम आगे नेक्स्ट मंडे को हम लोग रहेंगे। कल से शाम को भागवतम है, भागवतम को प्लीज बहुत लाइटली मत लीजिएगा, बहुत डीप और बहुत उसमें बहुत वेदांत है, उसको उस तरह से ही देख के आप लोग प्लीज अटेंड करिएगा जिसको भी टाइम मिले, और अपने जो भी रिलेटिव्स हैं उनको भी बोलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।